हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं और आप देख रहे हैं एजी महत हाउ चैनल। फ्रेंड्स, एग्रीमेंट के बारे में आपने सुना होगा। एग्रीमेंट क्यों बनवाया जाता है, एग्रीमेंट किस लिए बनाया जाता है और एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ भी जो है हम लोग जानेंगे। और पहले भी जो ऑलरेडी मैंने बता चुका कि एग्रीमेंट जो है कैसे लिखा जाता है, ये भी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। दोस्तों, जब ज़मीन जायदाद हम लोग खरीदते हैं तो हमें जो है एक एग्रीमेंट की ज़रूरत होता है। एग्रीमेंट एक प्रतिबंध होता है, ठीक है, एक सबूत होता है, ये प्रूफ होता है। तो इसलिए जो है एग्रीमेंट बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं भी ज़मीन जायदाद का सौदा होता है दोस्तों, तो ज़मीन जायदाद के सौदा में क्या होता है कि हम लोग का जो बहुत दिन का जो है कमाया हो पैसा जो है एक एक पाई पाई करके हम लोग जोड़े हुए रहते हैं। पैसा इकट्ठा करके जो घर पे रखा हुआ रहता है, वो पैसा जो है जब जमीन खरीदने लगते हैं तो वो सारा पैसा एक ही बार में जो है खत्म हो जाता है, यानी कि देना पड़ जाता है, क्योंकि जमीन का रेट इतना महंगा है। तो और हर इंसान चाहता है कि कहीं कोई जो है घर बनाने के लिए, कोई ऑफिस खोलने के लिए या बिजनेस पर्पज से ज़मीन लेता ही है। तो जब ज़मीन खरीदता है तो उन्हें ये भी जानकारी होना चाहिए कि हाँ, किस व्यक्ति से जो है हम ज़मीन खरीदें तो जिससे जो है हमें कोई भी लफड़ा ना हो, आराम से हमारा ज़मीन जो है, हमें ज़मीन भी मिल जाएगा, हम पेमेंट भी दे आसानी से पेमेंट दे देंगे और ज़मीन मिल जाएगा और हम आगे अपना काम करते जाएंगे। हर कोई यही चाहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान देखकर भी ज़मीन लेना चाहिए, सौदा करना चाहिए। हर इंसान जो है एक जैसा नहीं होता है। कई इंसान क्या होता है कि जो है हरामीपना करते हैं, एक ज़मीन को दो आदमी, तीन चार व्यक्ति को भी बेच देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, एक ही ज़मीन को जो है तीन चार व्यक्ति को बेच देते हैं और लफड़े में झेलते हैं और अपना पैसा लेके रफ्फू दफ्फा हो जाते हैं। तो सारी चीज़ जो है आपको जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, सारी जानकारी ले लेना चाहिए। अगल बगल के लोग हैं, वहाँ से उन लोगों के बारे में उन लोग से भी पूछ लेना चाहिए कि हाँ, वो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है तो वो व्यक्ति कैसा आदमी, किस तरीके से नेचर है उसका, किस प्रकार का इंसान है, वो सारी चीज़ें आप लोग जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। कहीं फ्रॉड तो नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं से सच्चाई सामने आ ही जाता है। अगर जो खराब इंसान रहता है, यानी कि थोड़ा बहुत अगर जो है उसका नेचर सही नहीं रहता है, तो लोग आस पड़ोस के लोग जो है बता देते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति जो है ठीक नहीं है, सही नहीं है, ऐसी इस टाइप का काम करता है, पता चल जाता है। इसलिए जो है आप लोग को क्या करना होगा कि अगल बगल के जहाँ से आप ज़मीन ले रहे हैं, अगल बगल के लोगों से पूछ लेना चाहिए, पूछताछ कर लेना चाहिए कि हाँ, वाकई में वो व्यक्ति सही है, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं करता है। तो ऐसे मामले में तो इस चीज़ को जो है जानकारी लेना चाहिए। जानकारी लेने के बाद ही जो है आपको सौदा करना चाहिए। हाँ, अगर इंसान जो है ईमानदार है, सही है, कोई भी लफड़ा वाला ज़मीन नहीं है, तो उस टाइप का ज़मीन को आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको लफड़ा वाला ज़मीन टाइप का लग रहा है तो आप जो है उस ज़मीन से जो है आप दूर रहें, वही बेटर है। अगर आप शरीफ हैं तो दूर रहें। कई बार क्या होता है कि लफड़ा वाला ज़मीन को जो है लफड़ा वाला व्यक्ति ही जो लेता है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा जो भी XYZ, जो कि केस के माध्यम से वो लड़ सके और जीत सके और अपना हक ले सके, ऐसे लोग ही जो है उसको जो है खरीदते हैं ज़्यादातर। लेकिन शरीफ अगर आप हैं, शरीफ व्यक्ति लोग जो है कभी भी जो है उस टाइप का ज़मीन को, लफड़ा वाला ज़मीन को कोई भी लेना पसंद नहीं चाहता है। तो इसलिए जो है आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से इंसान है, किस तरीके से ज़मीन है, तो उसको आप लोग को देखना है, समझना है, तब जाके आपको ज़मीन खरीदना है। कई बार क्या होता है कि एक ही ज़मीन को दो बार तीन बार बेचा हुआ ज़मीन भी रहता है, तो ये वो होता है लफड़ा वाला ज़मीन। तो वो इस टाइप का अगर ज़मीन है तो उसको भी आपको जो है नहीं लेना है। व्यक्ति, इंसान तो गलत होता ही है, साथ में ज़मीन को भी जो है वो गलत कर देता है, गलत साबित कर देता है। यानी कि ज़मीन को भी दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति को बेचा हुआ रहता है, तो वो लफड़ा वाला ज़मीन ही हो जाता है। तो इंसान ही ज़मीन को भी जो गलत बना देता है। तो ऐसी ज़मीन को जो खरीदना नहीं चाहिए आपको, इसीलिए जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। और किसके नाम से ज़मीन है उसको आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, B1 P2 ले सकते हैं। कोई भी स्टेट में आप हैं तो भुइयाँ में जाकर जो है आप लोग www.bhulik.com या www.bhuiyan.com, इस तरीके से वेबसाइट होता है गवर्नमेंट का। वेबसाइट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। देखने के बाद वहाँ पे अगर आपको जो खसरा नंबर, रकबा नंबर अगर मिल जाता है, तो उसी खसरा रकबा नंबर से आप लोग पता कर सकते हैं कि वो ज़मीन किसका है और
वाकई में जब उसी जो व्यक्ति बेचना चाह रहा है उसी का ज़मीन है या किसी और का ज़मीन है, आप लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप अपनी मोबाइल के माध्यम से जांच पड़ताल कर सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम अपनी मोबाइल के माध्यम से जांच पड़ताल करने के साथ साथ आपको जो है उस जगह का, उस मौके का और अगल बगल उनके आस पड़ोस जो बेच रहा है व्यक्ति, उनके आस पड़ोस के लोगों से भी जो है आप लोग को जानकारी लेना है कि ये ज़मीन वाकई में जो है साफ़ सुथरा है। साफ़ सुथरा कहने का मतलब ये है कि कोई लड़ाई झगड़ा में तो नहीं है, और इंसान वो जो बेचने वाला व्यक्ति है वो इंसान कैसा है, सही उसका बात व्यवहार ठीक है या नहीं है, उसका नेचर किस तरीके से है, वो भी जानना आपको ज़रूरी होता है, तब जाके आपको लेना होता है। क्योंकि अगर आप जो है सीधे साधे हैं और जो है आप लफड़े टाइप का ज़मीन में फंस गए तो आपका पैसा डूब सकता है। क्योंकि जब भी हम लोग ज़मीन खरीदते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट हमें देना पड़ता है, बहुत बड़ा अमाउंट देकर हम जो है ज़मीन परचेज करते हैं, क्योंकि ज़मीन का रेट ही हाई फाई रहता है। तो इसलिए हमें दोस्तों सोच समझ कर ही ज़मीन खरीदना चाहिए, सोच समझ कर हमें कदम उठाना चाहिए ज़मीन जायदाद के मामले में, ज़मीन जायदाद का सौदा में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को जमीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।